हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो यूनिट 2 होने वाला है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। उसके हम सबसे पहले समझेंगे सोशियोलॉजी का मीन क्या होता है। जो वर्ड है सोशियोलॉजी, उसका सबसे पहला वर्ड है सोशो मतलब एजुकेशन, जो हमारी सोसाइटी को कनेक्ट करती है, रिलेट करती है हमारी सोसाइटी से। फिर आता है सेकंड वर्ड आता है नॉलेज और साइंस, मतलब नॉलेज और साइंस बताती है हमारी सोशो में। लॉजी का मतलब होता है जिसके अंदर हम सोशियोलॉजी मतलब पूरा ये हो जाएगा, लॉजी मतलब जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। इन दी मीनिंग यही है कि सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी से हम एजुकेशन को रिलेट करते हैं, हम पढ़ते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सोसाइटी। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे बताया, सोशो और एजुकेशन का मतलब होता है ये दोनों मिक्स, सोसाइटी के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले क्या है, हमारी नॉर्मल सी बात, हम किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं बहुत सारी। हमें रूरल की जगहों के बारे में पता चलता है, गांव में कैसी कैसी चीज़ें हैं, न्यू सिचुएशंस हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं। हम किसी दूसरे सोसाइटी में गए, वहाँ पे हम एडजस्ट करना सीख जाएंगे अगर हमें उनके बारे में पता होगा कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी, हम यूनिटी में आने लग जाते हैं एक साथ। नॉर्मल सी बात है, जब एक को दूसरे के बारे में पता होगा तो वो एक साथ रह पाएंगे, तो वो यूनिटी हो जाएगी हमारी। ऐसे हमारे को चीज़ें पता चलती है। ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गए 7। बाकी एक बार आप लोग रीड कर लेना। मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने वाली हूँ, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ये ख़त्म करूँगी पूरी यूनिट, और फिर नेक्स्ट यूनिट पढ़ाऊँगी आपको। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। जैसे बताया था, सोशियोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि एजुकेशन, इन दोनों के बारे में पढ़ना। तो उन दोनों के अंदर क्या बिटवीन है, क्या मतलब रिलेशन है इन दोनों के बीच में, वो पढ़ते हैं। पार्टिसिपेट करते हैं, नॉर्मल सी बात है, सोसाइटी के अंदर थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से सोशली डेवलप्ड होते हैं, एजुकेशन की वजह से। नॉर्मल सी बात है, जो बच्चे कहते हैं ना कि पढ़ोगे तो सोसाइटी में बैठना सीखोगे, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एजुकेशन होगी तो सोसाइटी की चीज़ें समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, डेवलप्ड होंगे हम लोग। कहते हैं ना, जितना पढ़ोगे उतने आजकल की जनरेशन के साथ चढ़ना है, तो पढ़ाई करो, डेवलप्ड हो, ये वाली बात हो जाती है। डीप स्टडी हो जाती है कि सोशल लाइफ होती क्या है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन सबको ही पता है, कहते हैं ना सोशल हो जाओ, सोशलाइज हो जाओ। इसका मतलब छोटा सा बताती हूँ कि आप सोशलाइज होने में आप क्या करते हो, आप वो चीज़ प्रैक्टिकली करते हो, आप उनका लाइफस्टाइल सीखते हो, आप उनकी पर्सनालिटी वो कैसे हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ये सब सीखते हैं उस सोसाइटी के अंदर। तो कहते हैं ना सोशल हो जाओ, सोशल हो जाओ, सोशल हो जाओ, वो ये होता है जो प्रैक्टिकली हम करते हैं। फिर आएगा मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का सबसे पहले आता है कि मीनिंग क्या होता है सोशलाइजेशन का। तो सोशलाइजेशन के अंदर हम रीजनल पढ़ते हैं, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिक्स, अभी बताया ना मैंने, किसी भी सोसाइटी का पढ़ना होगा सोशलाइजेशन में तो ये सब पढ़ते हैं हम। वहाँ के गर्ल्स गाइडिंग क्या है क्या नहीं है, गेम्स क्या है, वहाँ के स्पोर्ट्स क्या है, हम कौन सी सोसाइटी पढ़ रहे हैं, फैमिली कैसी होती है सोसाइटी की, स्कूल कैसे होते हैं, नेबर कैसे होते हैं, पेयर, कास्ट, कम्युनिटी, ये सब पढ़ते हैं हम। किस चीज़ में पढ़ते हैं ये हम, सोशलाइजेशन में। कहते हैं ना सोशलाइज हो जाओ तब पता चलेगा। जैसे कि हम ले लो किसी हिंदू के बारे में पढ़ रहे हो और किसी मुस्लिम, तो दोनों का रीजन अलग होगा, इकोनॉमिक्स अलग अलग होगी, कल्चर अलग अलग होगा। सबसे बड़ी बात कल्चर, सबसे पॉलिटिक्स, माइंड थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशलाइजेशन। सबसे पहले कास्ट एंड क्लास। तो सबसे पहले आता है कास्ट और क्लास। हम सबसे पहले मैं आपको कास्ट समझाती हूँ, कास्ट क्या होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये अपर क्लास का है, लोअर क्लास का है, कास्ट का है। जैसे कि हम बोलते हैं कि बनिया हो गया, धोबी हो गया, चमार हो गया, चूरा हो गया, ये सारी क्या है, ये अलग अलग कास्ट है। इंडिया के अंदर ऐसे सब लोगों ने कास्ट को भी बांट रखा है, कास्ट भी बल्कि 3 डिवीज़न में बटी हुई है। ठीक है, तो सब ने अलग अलग कास्ट में भी सब चीज़ को अलग अलग बांटा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास। क्लास में क्या हो गया, अपर क्लास, लोअर क्लास। कहते नहीं हमारी क्लास का नहीं, हमारे साथ बैठ नहीं सकता, ये वाला क्लास आ जाता है। क्लास में क्या हो जाएगा, अपर क्लास, लोअर क्लास और लोअर क्लास। तो उसके अंदर क्या होता है, अमीर गरीब, ये क्या होगा, हम उन लोगों को इसने अमीर गरीब रिच पुअर की जगह उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, क्लास दे दिया। फिर आता है मोबालिटी। मोबालिटी वो होता है जो मूविंग करते हैं वन प्लेस टू अनदर, मोस्ट ऑफ द अनदर प्लेस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेट करते हैं। और वो ज़्यादातर क्या होता है, गाँव से शहर आना, रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि उन लोगों को वो गांव के अंदर वो सुविधाएं नहीं मिल रही होती, वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, शहर की तरफ भागते हैं। आगे का थर्ड टॉपिक हमारा, इसके आगे बताऊंगी।
सो थर्ड है हमारा लिटरेसी। लिटरेसी सबको ही पता होगा। इन सिंपल टर्म कहूँ, डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, मैं समझा देती हूँ। इन सिंपल टर्म कहूँ तो हम एजुकेशन से, अगर हमने एजुकेशन की होती है तो हम लिटरेट होते हैं, अगर हमने नहीं करी होती तो हम इलिटरेट होते हैं। मतलब कि आपको अगर कुछ पढ़ना आता है तो आप लिटरेट हो, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना आता तो आप इलिटरेट हो। ठीक है, इस मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में समझाया है आपको। मेंबर कहते हैं ना कि पढ़े लिखों को ज़्यादा वैल्यू मिली जाती है। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है, क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सोसाइटी की ही बातें करेंगे। इसको मैंने आपको ना अपनी लैंग्वेज में समझाया है, नोट्स आपको दे दिए हैं, नोट्स हैं पूरे के पूरे, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉवर्टी। पॉवर्टी सबको पता है, गरीबी। इसके अंदर क्या होता है, जब इंसान के पास कहते हैं कपड़ा पानी मकान ये सब ना हो तो उसे पॉवर्टी कहते हैं। ये मेरे को लाइन पूरी याद नहीं आ रही, आप लोग बताना क्या थी कमेंट में। पॉवर्टी मतलब जब इंसान के पास कम पैसा हो, गरीबी हो, लिटरेसी ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, अपॉर्चुनिटी ना हो, डेवलप ना हो रहा हो, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी। ठीक है, फिर आता है लैंग्वेज डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडिया को कहते हैं ना, एक देश भाषा अनेक। तो वही वाली बात है, इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरीके हैं करने के हर चीज़ के। तो वही वाली बात है कि लैंग्वेज, एक हिंदू की अलग लैंग्वेज, मुस्लिम की अलग लैंग्वेज, हर जगह की अलग अलग अपनी लैंग्वेज होती हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो जैसा पता है हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड चाइल्ड रेयरिंग। तो उसके अंदर यही आ जाता है, हम बोलते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, फैमिली इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। कहते हैं ना, छोटी छोटी फैमिली से या छोटी छोटी सोसाइटी से एक देश बनता है, वो वाली बात आ जाती है कि उसके अंदर हम चिल्ड्रंस को कैसे इन्वॉल्व करेंगे कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में, कि उन बच्चों का रीज़न क्या है, उन बच्चों की कास्ट क्या है, वो इकनॉमिक क्या है, वो सोशली पीछे से कैसे है, उनका इकनॉमिक बैकग्राउंड कैसे, वो सब आ जाता है। उसके बाद आता है चिल्ड्रन अपब्रिंग। चिल्ड्रन अपब्रिंग वही होता है कि आप कौन सी सोसाइटी में हो, कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, वो आपके चिल्ड्रन के अपब्रिंग करते हैं। जैसे कि अगर आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली की पर्सनालिटी, आपकी फैमिली का बोलने का तरीका, हर चीज़ आपकी इस चीज़ में डिपेंड करती है कि आप जो करोगे वो आपके बच्चों के ऊपर होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे बन के रहो, पर्सनालिटी अच्छी होगी तो वो बच्चा भी ढंग से रहेगा, बोलने का तरीका आपका अच्छा होगा तो वो बच्चा भी ढंग से बोलेगा। सो ये सारी चीज़ आ जाती है। उसके बाद आ जाता है सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट कौन होते हैं, जिनके या तो सिर्फ मदर होती है या तो सिर्फ फादर होते हैं, वो होते हैं सिंगल पेरेंट। फिर आ जाते हैं वर्किंग पेरेंट्स। ये हम चिल्ड्रन अपब्रिंग में सीखेंगे एक तरह से, क्योंकि कहते हैं ना चिल्ड्रन अपब्रिंग में पेरेंट्स का ही काम होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चा बनता है। उसके बाद आता है वर्किंग पेरेंट, जहाँ पे इकोनॉमिकली और सोशली वेल्थ होता है। मतलब पेरेंट्स जो होते हैं या तो दोनों काम कर रहे होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स के अंदर मम्मा भी काम करे, बच्चा मतलब घर पे है, मम्मा पापा दोनों काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली सबको पता होगा, न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसके अंदर बच्चा, मम्मी पापा, बस ये 3 जने होते हैं, छोटी सी एक स्वीट सी छोटी सी फैमिली। जॉइंट फैमिली वो हो जाती है, सबको पता होगा जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसके अंदर चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई सब आ जाते हैं, वो हमारी जॉइंट फैमिली हो जाती है। ओके, सो यही है उसके अंदर कि बच्चों को क्या होता है। न्यूक्लियर फैमिली में अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो बच्चे का थोड़ा सा मेंटली प्रेशर होता है, दैट्स सो ट्रू कि मेंटली प्रेशर होता है। बट जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बच्चा बहुत संस्कार दोनों जगह सीखता है, हर चीज़ दोनों जगह सीखता है। फैमिली के अंदर पेरेंट्स का ही सब कुछ रोल होता है बच्चों के लिए, बट कहते हैं ना जॉइंट फैमिली के अंदर वो ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, ये सब बोला जाता है। फिर आ जाता है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव इन स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल और सोसाइटी में कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहला रोल तो टीचर और एजुकेशन का ही आता है कि वो लोग उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, मतलब माइंड से डेवलप करते हैं। स्कूल एंड सोसाइटी का ही होता है। बच्चा आधे से ज़्यादा टाइम हम कहाँ रहते हैं, हम स्कूल या कॉलेजेस या सोसाइटी में बहुत कम रहते हैं। हम कहाँ होते हैं, 8-8 9-9 घंटे स्कूल के अंदर होते हैं। बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट सीखता है अपना, ठीक है, अपना क्रिएट करता है, डेवलपमेंट करता है, क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक है। साइंटिफिक लुक्स आउटलुक्स देखता है, मतलब कि हर चीज़ में थोड़ा लॉजिक लगाना शुरू करता है। व्यू पॉइंट्स बदल जाते हैं बच्चों के, उसकी भी देखते हैं कि उसके साथ में कैसा बच्चा है, उसके व्यू पॉइंट्स बदल जाते हैं। एजुकेशन उसको बहुत कुछ देती है, एजुकेशन उसका बहुत कुछ चेंज कर देती है। ब्रिंगिंग स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम सम स्ट्रीम, इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाती है। सो बच्चों यही आज का था सब कुछ, पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो चुकी है। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं हो रहा है ना लाइक हो रहा है, प्लीज़ बच्चों, इट्स हेल्प टू मी। थैंक यू।